क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए पकड़ा है, काश मैं और ज्यादा धैर्यवान होता, काश मैं अपना ध्यान भटकाए बिना किसी काम को पूरा कर पाता, या फिर काश मैं हर काम में बेस्ट बन पाता? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सबकी जिंदगी में ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, चाहे वह गिटार बजाना हो, फिटनेस की शुरुआत हो, या किसी नई स्किल को मास्टर करना हो, हम में से ज्यादातर लोग शुरुआत में तो बड़े जोश से भरपूर होते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम जल्दी से जल्दी परफेक्ट बन जाएं, लेकिन जब प्रगति धीमी होती है तो हम हताश हो जाते हैं और कई बार बीच में ही छोड़ देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम अपने फाइनल गोल पर इतना फोकस करते हैं कि हमें उस प्रक्रिया का मजा ही नहीं आता जो हमें वहां तक ले जाने वाली है। यही सीख हमें द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब से मिलती है। इस किताब के लेखक थॉमस स्टर्नर हमें यह समझाते हैं कि परफेक्शन की दौड़ से बाहर निकलना ही असली सफलता की कुंजी है। उनका कहना है कि हमें किसी भी काम को प्रैक्टिसिंग माइंडसेट के साथ करना चाहिए, यानी सफर का आनंद लेना चाहिए, न कि सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की जल्दी करनी चाहिए। थॉमस टर्नर खुद एक कॉन्सर्ट पियानो प्लेयर और मोटिवेशनल कोच रहे हैं। उन्होंने इस किताब में अपनी खुद की जिंदगी से लिए गए अनुभवों को साझा किया है, जो बताते हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति फोकस, धैर्य और संतुलित सोच के जरिए किसी भी स्किल को मास्टर कर सकता है और अपनी जिंदगी को तनाव मुक्त बना सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन बस अपनी प्रगति पर ध्यान दें, बिना इस चिंता के कि मंजिल कितनी दूर है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। अगर आप हर छोटे कदम को एंजॉय करने लगें, तो क्या सफलता की यात्रा और भी रोमांचक नहीं हो जाएगी? इस किताब में हमें यही सिखाया जाता है, प्रगति पर ध्यान दो, न कि परफेक्शन पर। यानी अगर आप किसी काम को धैर्य और सही माइंडसेट के साथ करते हैं, तो न सिर्फ आप उसमें बेहतरीन बनेंगे, बल्कि आप हर दिन ज्यादा खुश भी रहेंगे। इस वीडियो में हम इस किताब के महत्वपूर्ण अध्यायों को आसान भाषा में समझेंगे, जिससे आप भी प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें और हर चीज में बेहतर बन सकें। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में हम एक मजेदार टेकअवे शेयर करेंगे जो आपकी सोच ही बदल देगा। चैप्टर 1, फोकस का जादू, कैसे बने सुपर कंसंट्रेटेड। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप कोई मजेदार गेम खेलते हैं या अपनी पसंदीदा फिल्म देखते हैं, तो समय का पता ही नहीं चलता, लेकिन जैसे ही आप कोई जरूरी काम करने बैठते हैं, जैसे पढ़ाई करना, नई स्किल सीखना या एक्सरसाइज करना, तो आपका मन भटकने लगता है। आपको अचानक याद आने लगता है कि आपको फोन चेक करना है, कुछ खाने जाना है या कोई और फालतू चीज करनी है। ऐसा क्यों होता है? थॉमस टर्नर इस किताब में यही समझाते हैं कि फोकस कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्किल है, जिसे सीखा और मजबूत किया जा सकता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर चीज में तुरंत नतीजे चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने गिटार सीखना शुरू किया है, तो पहले कुछ दिन आपको बहुत मजा आता है, लेकिन जैसे ही आपको एहसास होता है कि इसमें वक्त और मेहनत लगेगी, आपका उत्साह कम होने लगता है। आपको लगने लगता है कि अगर आप जल्दी से इसमें माहिर नहीं बन सकते, तो शायद यह आपके लिए नहीं है। यही सोच हमें हर जगह पीछे खींचती है। हम किसी भी चीज को लंबी अवधि तक धैर्य के साथ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ उस लक्ष्य पर होता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। जब हम खुद को किसी लक्ष्य तक जल्दी पहुंचाने के दबाव में डालते हैं, तो ये दबाव हमारे फोकस को खत्म कर देता है और हम जल्दी थक जाते हैं। थॉमस टर्नर हमें ये समझाते हैं कि हमें अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। अगर आप सच में सुपर कंसंट्रेटेड बनना चाहते हैं, तो आपको इस सोच से बाहर आना होगा कि आपको किसी काम में तुरंत एक्सपर्ट बनना है। इसके बजाय आपको सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेना होगा। यानी जब भी आप कुछ नया सीखें, तो यह मत सोचिए कि मुझे कितने दिनों में इसमें परफेक्ट बनना है, बल्कि यह सोचिए कि आज मैंने क्या नया सीखा। ये माइंडसेट आपको किसी भी काम को लंबे समय तक बिना बोर हुए करने में मदद करेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने फोकस को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस अपनाना। जब भी आप कोई काम कर रहे हो, तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। बीच बीच में फोन चेक करने, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने या दूसरी चीजों के बारे में सोचने की आदत को छोड़ें। इसके अलावा
हमेशा छोटे छोटे गोल सेट करें। अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो पूरा गाना बजाने के बारे में मत सोचिए, बल्कि पहले सिर्फ कुछ बेसिक कॉर्ड्स पर ध्यान दीजिए। यह माइंडसेट आपको हर छोटे स्टेप को एंजॉय करने में मदद करेगा। इसके अलावा स्लो डाउन का नियम अपनाना भी बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनका फोकस टूट जाता है। अगर आप धीरे धीरे सही तरीके से सीखेंगे तो आपका दिमाग ज्यादा देर तक केंद्रित रहेगा। एक और जरूरी बात यह है कि खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। जब हम सोशल मीडिया या यूट्यूब पर किसी को देखते हैं तो हमें लगता है कि वह कितनी आसानी से चीजें कर रहा है, और फिर हम खुद को कम आंकने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर सफल व्यक्ति ने भी इसी प्रक्रिया से होकर सफर तय किया है। जब भी आपका मन भटके और आप फोकस खोने लगें, तो खुद को यह याद दिलाएं, मुझ परफेक्शन पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान देना है। यही सोच आपको अपने हर काम में बेहतर बनाएगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे है। चैप्टर 2, धैर्य का जादू। क्यों जरूरी है धीरे धीरे सीखना? क्या आपने कभी किसी कलाकार को पेंटिंग बनाते देखा है? जब वह शुरुआत करता है तो कैनवास पर बस कुछ रेखाएं खींची जाती हैं, जो देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती। लेकिन जैसे जैसे वह धैर्य और ध्यान से काम करता जाता है, धीरे धीरे एक बेहतरीन पेंटिंग उभर कर सामने आती है। यही नियम हर चीज में लागू होता है। चाहे आप गिटार बजाना सीख रहे हों, एक बिजनेस शुरू कर रहे हों, या अपने फिटनेस गोल्स को हासिल करने की कोशिश कर रहे हों। समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग प्रक्रिया का आनंद लेने के बजाय सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें तुरंत हो जाएं। आज एक्सरसाइज शुरू करें और हफ्ते भर में फिट दिखने लगें। आज किताब लिखना शुरू करें और कुछ ही दिनों में बेस्ट सेलर बन जाए। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग होती है। कोई भी महान कौशल एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। थॉमस टर्नर हमें यह समझाते हैं कि धैर्य केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। जब आप धैर्यपूर्वक किसी चीज को सीखते हैं तो आपका दिमाग उसे गहराई से समझता है और वह आपकी आदत का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब आप जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं तो आप सतही ज्ञान हासिल करते हैं, जो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। इसलिए किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले अपने अंदर धैर्य विकसित करना बेहद जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि धैर्य कैसे विकसित करें। सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि हर नई चीज में मास्टर बनने में समय लगेगा, और यह पूरी तरह से सामान्य है। जब भी आप किसी स्किल में महारत हासिल करने की यात्रा शुरू करें, तो अपने दिमाग को इस तरह से सेट करें कि मुझे जल्दी सफल नहीं होना है, बल्कि इस सफर का आनंद लेना है। इसके अलावा आपको छोटे छोटे स्टेप्स की पावर को समझना होगा। जब कोई पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट चढ़ने जाता है तो वह यह नहीं सोचता कि उसे सीधे चोटी पर पहुंचना है। वह सिर्फ अगले कदम पर ध्यान देता है। यही नियम आपके लिए भी लागू होता है। अगर आप किसी चीज को जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते हैं तो ये आपके दिमाग के लिए आसान हो जाता है। एक और जरूरी बात यह है कि जब आप किसी चीज को सीखने में समय लगाते हैं तो आप वास्तव में उस प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पियानो सीख रहे हैं और आपका पूरा ध्यान सिर्फ परफॉर्मेंस देने पर है, तो आप हर छोटी गलती से परेशान होंगे। लेकिन अगर आप हर रोज सिर्फ एक नया नोट बजाने का आनंद लेने लगें, तो आप बिना किसी दबाव के तेजी से सुधार करने लगेंगे। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया का हर पल मूल्यवान है। अगर आप अपनी पूरी यात्रा को प्यार और धैर्य के साथ अपनाते हैं तो आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। यह धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और आपको न केवल बेहतर फोकस देगा, बल्कि हर नए कौशल को आसानी से सीखने में मदद करेगा। अगली बार जब आप किसी स्किल को सीखने बैठें तो अपने अंदर यह सवाल पूछें, क्या मैं केवल परिणाम की चिंता कर रहा हूं या मैं इस सफर का आनंद भी ले रहा हूं? जब आप सीखने को बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार अनुभव बना लेते हैं, तब असली जादू शुरू होता है।
यही प्रैक्टिसिंग माइंड की असली ताकत है। चैप्टर 3, दिमाग का खेल, कैसे बनाएं अपनी सोच को शक्तिशाली। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरू में हम बहुत जोश से भर जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही जोश गायब होने लगता है। मान लीजिए आपने फैसला किया कि आप रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करेंगे। पहले दिन आप पूरी एनर्जी के साथ उठते हैं, दूसरे दिन भी जोश बना रहता है, लेकिन जैसे ही एक हफ्ता बीतता है बहाने बनना शुरू हो जाते हैं। आज बहुत ठंड है, आज थकान लग रही है, कल से पक्का शुरू करूंगा, और धीरे धीरे हम अपनी आदत छोड़ देते हैं। थॉमस टर्नर कहते हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने टैलेंटेड हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपका दिमाग किसी चीज के लिए ठीक से प्रोग्राम नहीं हुआ है तो आप कभी भी लंबे समय तक किसी आदत को नहीं बना पाएंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने माइंड को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि माइंड को कैसे सही तरीके से सेट करें। इसके लिए सबसे पहले आपको रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट को छोड़ना होगा और प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाना होगा। ज्यादातर लोग किसी भी काम को सिर्फ उसके नतीजे के लिए करते हैं। जैसे अगर वे जिम जा रहे हैं तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि कितने दिनों में उनका वजन कम होगा। लेकिन समस्या ये है कि जब नतीजे तुरंत नहीं दिखते तो उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इसके बजाय अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाते हैं तो आप अपने सफर का आनंद लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाने को सिर्फ एक डेली रूटीन की तरह देखेंगे और हर दिन सिर्फ खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो आप इसे लंबे समय तक जारी रख पाएंगे। थॉमस स्टर्नर हमें निगेटिव सेल्फ टॉक से बचने की सलाह देते हैं। जब भी हम किसी चीज में सफल नहीं होते तो हमारा दिमाग हमें खुद को दोष देने लगता है। मैं तो कभी कुछ पूरा नहीं कर पाता, मुझसे ये नहीं होगा, मैं बहुत आलसी हूं। लेकिन यह सोच सिर्फ हमारी प्रगति को रोकती है। इसके बजाय हमें अपने दिमाग से यह कहना चाहिए, ठीक है, आज मैं पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं फिर कोशिश करूंगा। जब हम खुद के प्रति दयालु बनते हैं और अपने दिमाग को मोटिवेट करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी आदतों को आसानी से बना सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है माइंडफुलनेस। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह से डूब जाएं। अक्सर जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। मान लीजिए आप पियानो बजाना सीख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आपका ध्यान फोन पर चला जाता है, या आप सोचने लगते हैं कि आप कितने समय में इसे मास्टर कर पाएंगे। इससे आपका दिमाग पूरी तरह से काम पर केंद्रित नहीं हो पाता। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि जो भी कर रहे हैं पूरी तरह से उसी में रहें। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और अपने माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करेंगे तो आप न सिर्फ किसी भी नई स्किल को आसानी से सीख पाएंगे, बल्कि लंबे समय तक अपने फोकस और मोटिवेशन को भी बनाए रखेंगे। याद रखें, असली सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही माइंडसेट अपनाने से मिलती है। चैप्टर 4, फोकस की ताकत, कैसे हर काम में 100% ध्यान लगाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे जब कोई नया खेल सीखते हैं तो वे कितनी तेजी से उसमें सुधार कर लेते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह होती है उनका शुद्ध फोकस। जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ पैडल पर होता है। वह ये नहीं सोचता कि वह कितनी देर में मास्टर बन जाएगा या क्या होगा अगर वह गिर गया। बस वह उस पल में पूरी तरह से डूब जाता है। यही फोकस की ताकत है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा ध्यान भटकने लगता है। पढ़ाई के दौरान फोन चेक करना, काम के बीच सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, या कोई जरूरी टास्क करने से पहले बार बार ब्रेक लेना, ये सारी चीजें हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देती हैं। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि अगर आप किसी भी स्किल या काम में माहिर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फोकस को मजबूत करना होगा। फोकस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह से डूब जाएं। मान लीजिए आप गिटार बजाना सीख रहे हैं। अगर आपका दिमाग इस सोच में उलझा रहेगा कि मैं कितने दिनों में परफेक्ट हो जाऊंगा, या अगर मैं इसमें फेल हो गया तो क्या होगा, तो आप कभी भी 100% ध्यान नहीं लगा पाएंगे। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि जब भी आप किसी टास्क में लगे हों
तो बस एक सवाल खुद से पूछें, क्या मेरा ध्यान अभी इसी काम पर है? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत अपना ध्यान वापस लाएं। कई लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग एक सुपर पावर है, लेकिन असल में यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग किसी भी चीज पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता। ये ऐसा ही है जैसे आप एक ही समय में दो बास्केटबॉल को शूट करने की कोशिश कर रहे हो। अंत में कोई भी बॉल सही तरीके से गोल में नहीं जाती। इसलिए अगर आपको कोई भी काम बेहतर तरीके से करना है, तो एक समय पर सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई गेम खेलते हैं, तो उसमें इतना मजा क्यों आता है? क्योंकि उसमें हमें बार बार छोटे छोटे टारगेट मिलते हैं, जिन्हें पूरा करने से हमें एक तरह की खुशी महसूस होती है। इसी तरह जब भी आप किसी चीज में फोकस सुधारना चाहते हैं, तो छोटे छोटे गोल सेट करें। मान लीजिए आप रोज 30 मिनट मेडिटेशन करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपका मन भटक जाता है। तो शुरुआत में 5 मिनट तक पूरी तरह ध्यान लगाने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। जब आप छोटी छोटी जीत हासिल करने लगते हैं, तो आपके दिमाग को इससे डोपामाइन मिलता है, जिससे आपका फोकस और मजबूत होता जाता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। फोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और न जाने कितनी चीजें हमारा ध्यान खींचती रहती हैं। अगर आप अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल बनाना होगा। थॉमस टर्नर सुझाव देते हैं कि जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे हों, तो अपना फोन साइलेंट मोड पर रखें या एयरप्लेन मोड में डाल दें। अगर आपको सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की आदत है, तो उसके लिए एक तय समय निर्धारित करें और बाकी समय उसे ब्लॉक करके रखें। फोकस एक ऐसी चीज है जो एक दिन में नहीं सुधरती। ये एक मसल की तरह है, जिसे रोजाना एक्सरसाइज करके मजबूत बनाना पड़ता है। शुरुआत में आपका मन भटकेगा, लेकिन अगर आप रोज खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आपका फोकस इतना मजबूत हो जाएगा कि आप किसी भी काम को पूरी एकाग्रता के साथ कर पाएंगे। चैप्टर 5, धैर्य और निरंतरता, सफलता की असली कुंजी। क्या आपने कभी सोचा है कि बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर ही क्यों रहता है? यह पेड़ 5 सालों तक अपनी जड़ों को गहराई तक मजबूत करता है, और जब समय आता है, तो यह कुछ ही हफ्तों में 80-90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। ये उदाहरण हमें धैर्य और निरंतरता की ताकत सिखाता है। थॉमस टर्नर अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में बताते हैं कि अगर हम किसी भी चीज में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो हमें धैर्य और निरंतर अभ्यास की आदत डालनी होगी। बहुत से लोग किसी भी नए स्किल या आदत को अपनाने की शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, वे हिम्मत हार जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। थॉमस टर्नर कहते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहें, तो धीरे धीरे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। धैर्य को समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। जब आप पहली बार जिम जाते हैं, तो पहले ही दिन आपको कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। लेकिन अगर आप लगातार वर्कआउट करते हैं, तो कुछ महीनों बाद आपका शरीर मजबूत और फिट दिखने लगता है। यही नियम हर चीज पर लागू होता है। चाहे आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, एक नई भाषा सीख रहे हो या कोई कला सीख रहे हो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य के साथ लगातार प्रयास करते रहते हैं। लेकिन निरंतरता बनाए रखना आसान नहीं होता। जब भी हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, तो हमें बहुत उत्साह होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह जोश ठंडा पड़ने लगता है। इसीलिए थॉमस टर्नर सलाह देते हैं कि छोटे लक्ष्य बनाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ो। अगर आप एक ही बार में बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो उसके पूरे न होने पर आप हताश हो सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी बना रहेगा और आप लक्ष्य तक भी आसानी से पहुंच पाएंगे। थॉमस टर्नर एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, परिणाम की चिंता मत करो, बल्कि प्रक्रिया का आनंद लो। जब आप किसी भी काम को सिर्फ उसके नतीजे के लिए करते हैं, तो अगर परिणाम आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आता, तो आप निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस काम को एक अनुभव के रूप में अपनाते हैं, तो आप उसमें ज्यादा आनंद लेने लगते हैं
और बिना तनाव के उसे कर पाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि महान संगीतकार, खिलाड़ी या कलाकार भी हर दिन अभ्यास करते हैं, भले ही वे पहले से ही परफेक्ट हों। वे यह नहीं सोचते कि अब मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वे इसे एक आजीवन प्रक्रिया मानते हैं और इसी वजह से वे लगातार बेहतरी की ओर बढ़ते रहते हैं। यही सोच हमें भी अपनानी चाहिए। आखिर में थॉमस टर्नर हमें एक बेहद जरूरी सीख देते हैं। अपनी यात्रा का सम्मान करो। जब आप यह समझ जाते हैं कि सफलता एक सतत प्रक्रिया है, तो आप बिना जल्दबाजी किए हर कदम का आनंद लेने लगते हैं। जब आप सीखने की प्रक्रिया को गले लगाते हैं, तो आपकी जिंदगी का हर पल ज्यादा अर्थपूर्ण और आनंदमय बन जाता है। तो दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है: धैर्य रखो, निरंतर अभ्यास करो और अपने हर छोटे प्रयास को एंजॉय करो। और हाँ, अगर आपको यह ज्ञान और मोटिवेशन पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी शानदार कंटेंट लाते रहें।